आरोह बुक की पहली कविता जो है कबीर जी द्वारा लिखा गया पद कविता का जो क्वेश्चन आंसर है इस वीडियो में हम देखेंगे। पहला प्रश्न जो कि इस प्रकार है कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। तो कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। पहला तर्क को देते हैं कि कबीर के अनुसार जिस प्रकार संसार में एक ही वायु और जल है, उसी प्रकार संपूर्ण संसार में एक ही परम ज्योति व्याप्त है। अगला तर्क वो देते हैं कि सभी मानव एक ही मिट्टी से अर्थात ब्रह्मा द्वारा निर्मित हैं। तीसरा तर्क वह देते हैं कि परमात्मा लकड़ी में अग्नि की तरह व्याप्त रहता है। चौथा तर्क वह देते हैं कि एक ही मिट्टी से सब बर्तन अर्थात सभी जीवों का निर्माण हुआ है। इस तरह से कबीर 4 तर्क इसमें बताए गए हैं देते हैं। अगला देखिए प्रश्न है कि मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। तो आप देखेंगे कि मानव शरीर का निर्माण वायु, अग्नि यानी आग, जल, भूमि और आकाश से हुआ है। इसके लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है इस तीनों को याद करने के लिए। क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। क्षिति यानी भूमि, जल यानी पानी, पावक यानी अग्नि या आग, गगन यानी आकाश, समीरा यानी वायु। इन पांचों से मिलकर पंच तत्व से बना शरीरा, इन पांचों से मिलकर हमारा मानव शरीर का निर्माण हुआ है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। तो इस दोहे के आधार पर, इस पद के आधार पर बताना है कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। तो आप लिखेंगे कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का स्वरूप अविनाशी है, यानी कभी भी नष्ट न होने वाला है। कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि निवास करती है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा सभी जीवों के हृदय में आत्मा स्वरूप में व्याप्त हैं। कहते हैं कि जिस तरह से लकड़ी में अग्नि जब जलाई जाती है तो वह उसमें निवास करती है, ठीक उसी प्रकार से सभी जीव, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कोई भी प्राणी हो, उसके हृदय में आत्मा के रूप में परमात्मा क्या है, व्याप्त है। ईश्वर सर्वव्यापक है, अजर, अमर और अविनाशी है। बढ़ई लकड़ी को चीर सकता है, परंतु उस लकड़ी में निहित आग को नष्ट नहीं कर सकता। वैसे ही मनुष्य का शरीर भले नश्वर है, परंतु शरीर में व्याप्त आत्मा अर्थात परमात्मा अमर है। अगला प्रश्न देखिए कि कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि कबीर अपने आप को दीवाना कहते हैं क्योंकि उनके अनुसार ईश्वर निर्गुण, निराकार, अजर, अमर और अविनाशी है और उन्होंने इस परमात्मा का आत्म साक्षात्कार कर लिया है। अब वे राग, द्वेष, अहंकार और मोह माया से दूर होकर निर्भय यानी निडर हो चुके हैं। अतः ईश्वर के सच्चे भक्त होने के कारण उन्होंने खुद को दीवाना कहा है। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा गया है। बौरा गया है यानी पागल हो गया है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि कबीर ने कहा है कि संसार बौरा गया है अर्थात पागल हो गया है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि यदि संसार को ईश्वर प्राप्ति के लिए कोई सत्य बात बताई जाए तो वह उस पर विश्वास नहीं करता, परंतु अगर उसे कोई झूठ बात कहे तो वह उस पर विश्वास कर लेता है। अर्थात जो संसार है वह सच बात को स्वीकार नहीं करता, बल्कि झूठ पर अधिक विश्वास करता है। इसी तथ्य पर कवि ने कहा है कि संसार बौरा गया है यानी पागल हो गया है।
अब देखिए अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार है कि कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों के निम्नलिखित कमियों की ओर संकेत किया है कि वे सुबह उठते हैं, नहा धोकर आसन लगाकर बैठ जाते हैं और स्वयं को मारकर यानी अपने आत्मा को मारकर, आत्मा को मारने से तात्पर्य क्या है आप समझेंगे यहाँ पर बस कि आत्मा को मारने यानी हमारी आत्मा, जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो जो हमारा मन है वह हमें क्या करता है, सतर्क करता है। अच्छी बातें भी हमारे मन में आती है, बुरी बातें भी आती हैं, परंतु हम अच्छी बातों को क्या करते हैं, दबा लेते हैं और जो बुरी बातें हैं वो हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं और हम क्या करते हैं, अपने मन की बातों को अनसुना करके वही बुरा काम करते हैं। तो इसीलिए कहा है कि कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है। तो आप लिखेंगे कि उत्तर में आप लिखेंगे कि नियम व धर्म पालन करने वाले लोग सुबह उठकर नहा धोकर आसन पूजन करने बैठ जाते हैं। वे स्वयं को मारकर अर्थात आत्मज्ञान न होने के कारण वह क्या करते हैं, पत्थरों को पूजने लगते हैं। उनके अंदर ज्ञान अर्थात विवेक नहीं होता, उन्हें नहीं मालूम कि प्रभु उनके भीतर ही क्या है, विराजमान है, व्याप्त है। मूर्तियों में वे विश्वास करते हैं, पत्थर को वह पूजते हैं और पत्थर को पूजने से उन्हें ऐसा महसूस होता है कि अब वह ही भगवान के सच्चे भक्त हैं और ऐसा वो सोचकर अहंकारी बन जाते हैं, परंतु वह स्वयं को नहीं जानते हैं। यानी स्वयं को जानना ही क्या है, पहचानना है। क्यों पहचानना है कि आत्मज्ञान से ही हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि अज्ञानी गुरुओं की शरण में आने पर गुरु व शिष्य दोनों ही इस संसार रूपी सागर में गोता लगाते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं और दूसरों को क्या करते हैं कि उपदेश देते हैं। और जब अज्ञानी गुरुओं की शरण में जब शिष्य आता है तो वह भी उनके साथ साथ घूमता है और दूसरों को उपदेश देता है, परंतु जब उसका अंतिम समय आता है तो उसे पश्चाताप होता है कि अज्ञानी गुरु हर शिष्य को मंत्र देते रहते हैं और अपनी महिमा का बखान करते रहते हैं। उस मंत्र का अर्थ तो वे स्वयं ही नहीं जानते, जो कि वह घूम घूम कर अपने शिष्यों को और लोगों को बताते हैं। तो इस तरह से दोनों की नैया बीच मझधार में ही रहती है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं आत्म को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है, उन्हें अपने शब्दों में लिखें। तो आप लिखेंगे कि बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात निम्नलिखित पंक्तियों में कही गई है। कौन सी पंक्ति में कही गई थी कि आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, साखी सबद ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। कहते हैं कि लोग स्वयं को अर्थात अपने आप को मारकर पत्थरों की पूजा करने लगते हैं। उन्हें आत्मज्ञान ही नहीं है, वे नहीं जानते कि परमात्मा उनके भीतर ही है। वे उसे मूर्तियों में खोजने का भ्रम कर रहे हैं। परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है। लोग अपने बारे में कुछ नहीं जानते। वे नहीं जानते कि वे ही ईश्वर का रूप हैं। वे तो प्रभु शब्द गा गा कर, साखियाँ गा गा कर रिझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ज्ञान का उनमें अभाव है। उन्हें कोई गुरु ऐसा नहीं मिला जो उनका सही मार्गदर्शन करे। तो यही था प्रश्नोत्तर। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा।